नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश, प्रसन्न और मस्त होंगे। दोस्तों, शुभ योगों के संयोग से इस बार गुरु पूर्णिमा का योग बन रहा है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजा का श्रेष्ठ महत्व और विधि के बारे में। ज्ञान अर्जित करने और सुखमय जीवन की कामना और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन को खास माना गया है। गुरु पूर्णिमा का महत्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 3 जुलाई को है, यानी कि ये 3 जुलाई को मनाया जाएगा। और इस दिन अगर हम कुछ खास प्रकार से उपाय करते हैं तो हमारे घर में हमेशा सभी सकारात्मक एनर्जियों का वास होता है और घर से नकारात्मक एनर्जियाँ दूर चली जाती है। जहाँ पे सकारात्मक एनर्जियों का वास होता है वहाँ पे सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है और साथ ही साथ घर के सारे लोग काफ़ी एकत्रित और तालमेल के साथ रहते हैं। कहा गया है कि सभी देवों से विशेष श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निर्मल भावना, दैविक मानसिक रूप से अपने देव रूप गुरु के दर्शन, माता पिता की पूजा, वंदना, सत सत नमन, प्रणाम, अभिनंदन के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन खास होता है। इस साल गुरु पूर्णिमा सोमवार 3 जुलाई 2023 को है। संसार में गुरु के स्थान का सर्वाधिक महत्व होता है। गुरु अपने सच्चे, निष्ठावान, दृढ़, धर्मज्ञ शिष्य को सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कर देते हैं। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं, उसके अज्ञान के घोर अंधकार से निकालकर सही पथ की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सच में जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना असंभव है। गुरु पूजा और गुरु से दीक्षा विश्व भर में विख्यात है और इसके लिए गुरु पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु रूठे, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं है ठौर। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की अवज्ञा से मनुष्य को दंड भुगतना पड़ सकता है। ऐसी विषम स्थिति में मानव अपने ज्ञानी गुरु को अवज्ञा का कारण बताकर उसके प्रकोप को कम करने का रास्ता पूछ सकता है। गुरु की शरण में जाकर मनुष्य ईश्वर को मानने का रास्ता खोज लेगा, लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो उसके प्रकोप से बचाने का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी स्थिति में गुरु की अवज्ञा से कहीं ठहराव नहीं हो सकता। कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का श्रेष्ठ महत्व इस बार सोमवार 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 12:15 से 1:30 तक अभिहित मुहूर्त है। दोपहर के बाद शाम 4 बजे से 6 बजे तक लाभ अमृत मुहूर्त है। साथ ही इस दिन वासी, सुनफा, आदित्य और ब्रह्म योग जैसे शुभ योगों का संयोग रहेगा। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए भद्र योग और वृषभ, सिंह, वृषक और कुंभ राशि वालों के लिए शश योग बन रहा है। इन शुभ योगों और मुहूर्तों में गुरुदेव की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहते हैं, जिस पर बृहस्पति का शासन है। साथ ही पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जिस पर इस समय शुक्र का शासन है। यही कारण है कि चंद्रमा को व्यक्ति के दिल और दिमाग का स्वामी माना जाता है। यह दिल और दिमाग के बीच का संबंध जिसे हमारे गुरु पोषित करते हैं, इसमें एक ऐसा व्यवहार विकसित करने में मदद मिलती है जो नैतिक और व्यवहारिक दोनों होती है। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति, महर्षि वेदव्यास की पूजा करें। फिर अपने गुरु का पूजन करें। उन्हें एक वस्त्र, गुरु दक्षिणा, मिष्ठान, श्रीफल इत्यादि भेंट करना चाहिए और उनसे सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि आपके गुरुदेव ब्रह्मलीन हैं तो उनके समाधि स्थल पर जाकर नमन करें, पुष्पमाला का अर्पित करें और उनकी पूजा अर्चना करें और आशीर्वाद प्राप्ति की कामना करें। दोस्तों,
क्या करें यदि कोई न हो गुरु, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। गुरु की असीम महिमा के कारण ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का पूजन किया जाता है। आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उन्हें आशीष लें। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो किसी ऐसे गुरु की तलाशें जिससे आपने भीतर अंधकार समाप्त कर ज्ञान की ज्योति ली जा सकती है। दोस्तों, कहा गया है कि गुरु यंत्र के लाभ। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह एक या अधिक ग्रहों के साथ मौजूद है तो आपकी कुंडली में गुरु या भगवान बृहस्पति के अच्छे प्रभावों को मजबूत करने की अभिमंत्रित गुरु यंत्र आपकी मदद करेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में है तो आपको गुरु यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु, केतु या शनि विभाजित नहीं है तो गुरु यंत्र की पूजा आपके लिए अनुकूल है। यदि गुरु आपकी कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में है तो आपको अभिमंत्रित गुरु यंत्र की पूजा करनी चाहिए। साथ ही गुरु ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए पुखराज की पहनना भी एक जा सकता है, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कहा गया है कि जो गुरु की पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। उसके जीवन में हमेशा सुखों की माला रहती है, सुखों का छांव होता है। जिस घर में गुरु की पूजा की जाती है वहाँ पे हमेशा सकारात्मक एनर्जी ही रहती है, और जहाँ पे सकारात्मक एनर्जी रहेगी वहाँ से नकारात्मक एनर्जी दूर होता है। नकारात्मक एनर्जी कहने का मतलब ये है कि घर से सारे दुख, दर्द और जितने भी विघ्न हैं दूर चले जाते हैं। घर में केवल सुख, मंगलमय और सभी सुखों के देवता ही वास करते हैं, जिससे कि घर में जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उनके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं और हमेशा लोग आपसी तालमेल के साथ एक दूसरे की मदद करने की इच्छा से ही रहते हैं। और जहाँ पे नकारात्मक एनर्जी रहती है वहाँ पे आपसी तालमेल नहीं रहता है और उस घर में हमेशा झगड़ा, अनबन और एक दूसरे से जलन, ये सारी समस्याएं बनी रहती है। इसलिए कहा गया है कि गुरु से ज्ञान आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आप ज्ञानी हो गए। तो ज्ञानी होने का मतलब है कि आप अपने घर में किसी से कटुता नहीं करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप दुर्व्यवहार नहीं करते हैं तो आपके घर में समझिए कि आपका घर स्वर्ग हो गया। और एक दूसरे के साथ आप सभी तालमेल के साथ रहेंगे तो आपके घर में कभी भी रुपये पैसों की कमी नहीं होगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।